हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार इविल लैंड में। तो आज की कहानी शेयर किए हैं राजन कुमार ने। कहानी है बिहार के औरंगाबाद ज़िले के बैराव गांव की। एक दिन रात को मैं गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी अचानक से चिड़ियों की गूंजों ने मेरी नींद तोड़ दिया। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। मैंने सोचा लगता है कि सुबह होने वाली है। मैं टॉयलेट करने के लिए खेतों के साइड निकल गया। उस गांव में उस समय पे टॉयलेट नहीं हुआ करता था। मैं जब खेतों में बैठा था तो मुझे आश्चर्य हुआ कि सुबह होने वाली है और अभी तक गांव का कोई भी आदमी नज़र नहीं आया। जैसे ही मैंने टॉयलेट करके उठा तो देखा कि एक आदमी सफ़ेद कलर की गंजी और गमछा लपेटे खेतों से होते हुए पुराने कुएं की तरफ जा रहा था। मैंने सोचा अगर वो टॉयलेट करके भी जा रहा होगा तो नए कुएं की तरफ जाना चाहिए, वो पुराने कुएं की तरफ क्यों जा रहा है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुएं में कूदने जा रहा है। मैंने अपनी मगही भाषा में उससे कहा, पुराने कुएं में कूदने जा रहे हो क्या, उधर मत जाओ। ये बात कहकर मैं उसको रोकने के लिए जैसे ही आगे बढ़ ही रहा था, तभी अचानक से मुझे मेरे पिताजी की बात याद आ गई। उन्होंने बताया था कि मुझे रात के समय पुराने कुएं की तरफ कभी नहीं जाना है, किसी भी हालत में नहीं जाना है। इसीलिए मैं भागते भागते घर वापस आ गया। घर आकर मैंने अपने बाबूजी से टाइम पूछा। उस समय हमारे घरों में सिर्फ एक ही घड़ी थी, इसीलिए बाबूजी ने अपने दीवार पे टंगे हुए कुर्ते की जेब से घड़ी निकालकर बोला कि बेटा अभी तो 1:33 हो रहा है। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बाबूजी से कहा कि आज मैं आपके साथ सोऊंगा। सुबह उठकर बाबूजी और चाचा को मैंने ये सारी बात बताई तो उन्होंने बताया कि एक बार एक आदमी 1 और 2 बजे के करीब रात में आसपास टॉयलेट करके उठा। वो पुराने कुएं के पास जाकर हाथ धो रहा था। उसका पैर फिसलने की वजह से वो कुएं में गिरकर मर गया। तभी से वह आत्मा 1 और 2 बजे के आसपास उस पुराने कुएं के अगल बगल से गुजरता है। जो भी उससे बात करने के लिए पुराने कुएं के पास जाता है, उसको वो भूत कुएं में गिराकर मार देता है। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो, उस कुएं के पास नहीं गए। तब से मैंने कभी भी उस रात को उस कुएं की तरफ टॉयलेट करने नहीं गया। हाईवे और घरों के आसपास वाले खेतों में ही जाकर अपना काम निपटा लिया करता था। अब तो घर घर में टॉयलेट बन गया है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कहानियाँ हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर ज़रूर करें। मेरा चैनल नया है दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं और किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।